मां तमाम लटी पटी कही का बिया हम तो आप लोग जानते हो, बने ता मंझिया और बिगड़े ता मंझिया। लड़का पक्ष लड़की पक्ष के रिश्तेदारों में कोई बात विवादित न हो, मंझवानी को पता ही नहीं लगा तो कौन है। लोग खाए पिए अपना व्यवहार दिए और मुंह पोछे चकाचक जाए रहे अपने घर। और जब छोटी सी बात को लेकर लड़का पक्ष लड़की पक्ष को विवाद बढ़ता है, जिनते कोई नहीं मतलब ती मार बाहें चढ़ाओ तो मंझवानी कौन हुई हो, मंझिया बुलाओ। अरे मंझिया है कहाँ, बुलाओ मंझिया। मंझिया को बुलाए कहो दादा कान उखाड़ ले। अब तक इस बारात का मंझवानी नहीं पता चला, और जैसे दुल्हा शटरम पटरम दिखा मंझिया हाईलाइट हो गया, तुरंत मंझवानी हाईलाइट। नारद कर में कहा बिगाड़ा, बबुर करील आम लटकाए। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। बिटिया तुम यह बुढ़वा खातिर इतनी तपस्या कठोर किया, 4 सहस्र गुण 400 वर्ष 44 लीन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। यह मरघट के पहुना खातिर बियाह नहीं हुई। घर बसे चाहे अब है उजर जाए। मैं अपनी बिटिया पार्वती को गोद में लेकर पहाड़ की चोटी से कूद के मर जाइबो, पार्वती को गोद में लेकर समुद्र में कूद के डूब जाइबो, बिटिया गोद में लेकर अग्नि कुंड में घुस जाइबो, हम हूं मर जाइबो और इन्हुन को मारी डरिबो। बियाह नहीं हुई। घर बसे चाहे अब है उजर जाए। मैनावती को रोते हुए सुना। पार्वती जी आई कमरे में, बोली अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने धोने से मेरे भाग्य का लेख नहीं मिटाया जा सकता है। तुम सन मिटाई न विधि के कर
चाहे पड़े हम रंक घर, चाहे भूप दरबार। हाँ, मेरे भाग्य में जो अगर राज सुख का योग है, आप इसी बुढ़वा उघड़ के साथ मेरी सगाई करोगी, हमें राज सुख प्राप्त होगा। जो अगर मेरे भाग्य में भीख मांगने का योग है, आप राज दरबार में राजकुमार के साथ रिश्ता विवाह करोगी, हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए मां, आप किसी को दोषारोपण न करो। बिटिया का जन्म बाद में होता है और उसके पति का, उसके जीवन साथी का जन्म 2-4 साल 5 साल पहले हो जाता है। माई बाप को, हम आपको नात रिश्तेदारों में ढूंढना पड़ता है, मेरी बिटिया के लिए कौन अच्छा लड़का होगा। कई लड़के देखे जाते हैं, मन नहीं भाते, किसी के पास जर नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, कोनो का नाक टेढ़ है, कोनो कान कटा है, कोनो का हाथ कमजोर है, यानी कोई न कोई कमी नजर आती है। जो लड़के हम देख रहे हैं मेरी बिटिया के लिए नहीं है। और जब मेरी बिटिया वाला बेटवा मिलता है तो 2-2 बातों में रिश्ता तय हो जाता है। लोग कहते हैं, आज सुना होगा, मैंने कई बार सुना लोगों से, गुरुजी व्यवस्था नहीं थी, अब की चौराहे पर थोड़ी जमीन मिल गई, मौके पर थी तो हमने उसकी रजिस्ट्री करा लिया। फिर हमने सोचा चलो यह लागे 2 दुकानें बन जाए। दुकानों का काम हो ही रहा था, तब तक अच्छे रिश्तेदार आ गए और हंसी हंसम बिटिया की बात, रिश्ता तय हो गया। हमने कहा चलो यह लागे आओ निपट लेंगे। 4-4, 5-5 साल, 3-3 साल लड़का अच्छा घर बर ढूंढने के लिए लग जाता है और यहाँ हंसी हंसम रिश्ता तय हो गया। याद रखना भाइयों, बहन, बिटिया, माताओं, बिटिया का त्याग देखिए, बिटिया का त्याग, समर्पण भाव देखिए, विश्वास देखिए। लड़का नहीं इतना विश्वास करेगा माई बाप पर जितना बिटिया करती है। बिटिया के रिश्ते को लेकर बात घर में चलती है, बिटिया समझती है, टोला मोहल्ला का कोई आता है, बिटिया अमुक जगह से तुम्हारे रिश्ते को लेकर बात बढ़ाई जा रही है, वो लड़का ज्यादा अच्छा नहीं, हमें समझ में आता, उसकी संगत बढ़िया नहीं है। पापा जाने, भैया जाने, मैंने सुना उसका खान पान भी अच्छा नहीं है, और कैसे तुम्हारा तो जीवन भर का फैसला होने जा रहा है बिटिया। पापा भाई पापा जाने, इतना विश्वास, खुद के जीवन भर का फैसला होने जा रहा है, जाने कौन। इसलिए माई बाप को बिटिया के लिए अच्छे घर, अच्छे वर को ढूंढने में कोई प्रकार की कसर कमी नहीं रखनी चाहिए। जो घर पर कुल होई अनुपा, बढ़िया हो, तब हूं थोड़ा बिटिया से भी विचार विमर्श कर लेना जरूरी है। करिए विवाह सुतायन रूपा, और आजकल तो बहुत ही जरूरी है, आजकल बहुत जरूरी है। और जो अगर ऐसा नहीं करोगे तो नीले ड्राम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ करना भाइयों, नीला ड्राम भले घर में रखना, लेकिन श्रीमिंट कताई सूखे न राखो।
मैनावती से पार्वती जी कह रही, मां जो कछु लिखा ललाट मम सो हो एक करतार, चाहे पड़े हम रंग घर चाहे भोग। तब तक पार्वती के साथ में बैठने उठने वाली कई सहेलियां आ गई। बोली, बहन दीदी, होने वाले जीजा साहब को मैं देख के आ रही हूं। सही बताओ, तुम देख के आ रही हो? कहा हाँ। कैसे हैं? क्या कैसे हैं? होने में कोई संदेह? नहीं, मैंने सुना है बड़ी बड़ी अफवाहें लोग फैला रखा है। मैंने सुना बड़े उम्रदार हैं और रूप क्या 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 लोग बड़ा डरवा दिया है मेरे को। कौन कहा? इतने सुंदर मुंदर जीजा, इतने रूप की आगर, रूप चुई गिर चुआ जाती। व्यंग कर रही हैं सहेलियां। पार्वती तेरा सैया मैं देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया मैं देखी आयूं, सजना में देखी आयूं, सैया में देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया में देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया जिसका कोई जवाब नहीं। गांजा भांगे की देरी लगी है, गांजा भांगे की देरी लगी है, गांजा भांगे की देरी लगी है। बैठे धतूर वाली छैया में देखी आयूं, पार्वती तेरा दुल्हा में देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया में अरे इतने नहीं बहन, इसके चक्कर में न पड़ा। ये बहुत दूर खड़ी थी, हमसे पूछा, मैं बिल्कुल नजदीक से देख के आ रही हूँ। बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, मुख कीने पछारी, अजगर बांधे कन्हैया में देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया में देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया में देखी आयूं, पार्वती तेरा सैया में तब तक देव ऋषि नारद बाबा रात दरबार में आ गए। सप्त ऋषियों के साथ महारानी मैनावती को समझाने लगे, रानी साहिबा, पार्वती को तुम अपनी साधारण बिटिया समझ रही हो क्या?
ये जगदम्बा का अवतार है और इसका जब कभी भी जन्म होता है विवाह इसी दूल्हा के साथ होता है। आज के पूर्व में यही तुम्हारी बिटिया राजा दक्ष के घर में पैदा हुई थी। पिता की यज्ञ में पति का अपमान नहीं सहन कर पाई, अपने शरीर की आहुति दे दिया। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और ये दूल्हा कोई साधारण दूल्हा नहीं है, ये भगवान शंकर जी हैं। आप लोगों के सहनशीलता धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा स्वरूप बना के आए थे। महारानी मैनावती कहा नारद जब ये रूप बरियाए बनाए लेते बिगाड़ लेते तो बनाए क्या हुए बिगाड़ का है। 4 रिश्तेदार ने नाक कटा दिया, बेइज्जती करा दिया। नारद बाबा का ठीक है रानी साहिबा चिंता न करो, मैं अभी आ रहा हूं लौट के। शंकर जी के पास में नारद बाबा आए, हाथ जोड़ा प्रणाम किया, बोले प्रभु एक बात बताओ, हमें आप इतनी बड़ी बारात बुला के लाए हो विवाह करने के लिए या तबाह करने के लिए? शंकर जी बोले नारद हम विवाह करने के लिए बारात लाए हैं, तबाह क्या मतलब? तो नारद जी बोले विवाह इतना न हुई, जब तक रनिवासम काम रहाई उतनी देर के लिए अच्छे हो जाओ, सुंदर मुंदर हो जाओ, बाद में चाहे दुगने बिच्छू बरिया सांप लाद लेना, कोई नहीं मना करेगा। सही बात भैया, ब्याह के लिए लोग रिश्ता लेके आवे, देखुआ दुआरे आवे, वही दिन पीपी नरियम न गिरो, वही दिन नहीं कराओ दादा, और के बाद में चाहे भले लुढ़क लुढ़क गिरो, कोई बात नहीं। तो जब तक रनिवासम काम रहा है उतनी देर के लिए अच्छे हो जाओ, बाद में चाहे बिच्छू गरैया दुगने लाद लेना। अच्छा शंकर जी स्थिति तो देखे चुके थे, थाली पटकी पुटका तो उनकी आंखें में समय खाल हुई। तुरंत भोले बाबा बिच्छू गरैया सर पर पलक किया, इतने सुंदर मुंदर हो गए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर वर्ण के हो जाती हैं। भाई अंकित यादव कस्मापुर खिरवा सिधौली सीतापुर से 51 रुपया ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, दूर दूर के लोग सुन रहे हैं, चल रही है। भैया जी ने ऑनलाइन 51 रुपया दान किए हैं, परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो, प्रभु से प्रार्थना कामना पूर्ण हो। भोले का श्रृंगार निराला लगता है, लगता है सब देवों में भोला भाला लगता है। भोले का श्रृंगार सरैना ऊपर उठाई, हा इतना सुंदर मुंदर हमारो दमाद, बरियाए ज्ञानता बस हम इतनी फजीहत, इतनी बेइज्जती, इतनी उल्टी सीधी सुनाया, भगवान हमें माफ नहीं करेगा। छा गई खुशहाली घर घर, आरती में ना करी कुल क्यों व्यवहार, आई भामर की
जब भांवरों का नंबर आया तो नेगी लोग नेक के लिए झगड़ा डालते और कुछ लोग झगड़ा करे वाला कामों करते। हमारे समाज में दहेज मांगे में कसर नहीं रखी है और प्रजा पौन के लिए धोती ले जे है मदुल्ली। हम कहते सारी सामग्री सस्ती हो, लेकिन जो गरीबों में वितरण करने के लिए आप ले जा रहे हो वो थोड़ा हाई फाई कीमत की लेके जाओ, महंगी धोती लेके जाओ। देखो कैसे तुम्हारी इज्जत की तुम्हारी तारीफ करी जाती, इज्जत बनाओ। भाई वाह, मिला तो सबकी बारात, लेकिन फलाने की यहाँ बारात में जितने महंगे कपड़ा मिले आज तक कोई की बारात मिले ना। ऐसे तारीफ करेंगे, मांगे में तुम कसर नहीं रखत और प्रजा पुन ले जाते हो 250 वाली, तो झगड़ा नहीं करे हो भाई। फैला भ्रष्टाचार हमारे भारत में, घर घर आरती में ना करी, कुल की ओ व्यवहार आई भांवर की घड़ी। नेगी लोग आ गए। नाउन चाची बोली दूल्हा सरकार, राजा महाराजन घर में तुम दुल्हा बन के आए हो और हम प्रजा पुनन तू ही लोगन सहारा बा। जो नजराना दक्षिणा नेक देते हो या इसे गुजर बसर करती हूं। शंकर जी बोले चाची बियाह कराओ और नजराना की चिंता न करो, जो चाहोगी सो नजराना दिया जाएगा। ना उन चाची बड़ी मंगन, क्योंकि दूल्हा कह दिया और बारात भर का राजा दूल्हा। क्या बात, मंगन हुई के नाव नाचन लागी, मंगन हुई के नाव नाचन लागी, नाचन लागी, नाचन लागी, मंगन हुई के नाव नाचन लागी, मंगन हुई के नाव नाचन लागी, मंगन हुई के पहिरी हार हम घर का जइबे, अपने मर्दवा को जाई देखइबे, कही है नौनिया भागी तोरी जागी, मंगन हुई के नाव नाचन लागी, मंगन हुई के नाव नाचन लागी, मंगन हुई के नाव। ससुरारी के नाते से भोले बाबा पर थोड़ा नाउन चाची विनोद कर दिया, मजाक हंसवर कर दिया। मर्द हो मर्द, जो बात दई पूरी करे, बात दई बदले जानो। अरे
थोड़ा अनुचित कही गई। भोले बाबा से नाई सहन किया गया, नाराज हो गए बाबा। कहा चाची ऐसो करो, नजराना ले लो पहले और भौरी भोपना बाद भून करी। बताओ क्या चाहिए आपको? कहा सरकार गले में पहरे के लिए कुछ पहचान दे दो। कहा ठीक ले, जैसे नाउन चाची अंचल फैलाओ। इतना सुन करके भोले बाबा ने नकीनी तनिक देर उतार गले में से जो ज्यादा फनफनाते रहा, उतार गले में से पहुंचा दे तैया मैया करा। झिटकत वस्त्र भागी, कहीं की दक्षिणा कहीं को ने, कहीं का नजराना। छूट गई घंगरिया, टूट गो नारा है, दैया मैया कर झिटकत वस्त्र भागी। दुखित हुई के नाउन रोवन लागे। रात्र का समय, रात्र का समय और पुरवैया धीरे धीरे चले और वह नींबी तरे परी हो खटिया। और पहली नींद बीच अंगना में नव ककोशों में। अब यही मार गेट घुटघुटा, सुनो गेट खोलो। सुनत नहीं हो का? पता नहीं बरिजा कितना सो घर लुट जाए, इनकी नींद ही नहीं खुले। आओ गेट खोलो, फिर जाने तुम्हारी नींद करे रे। कौन 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 लगाए घर हो कदमी ना जाए, गेट खोलो भाई। अच्छा अच्छा आ रहा नाव को आखी आखी मलत भय आए। कहा बात बड़ी जल्दी आई गई आप, ब्याह हुई गो? हाँ भूरी भोपना सब हुई गो। कुछ नजराना दक्षिणा मिला? आज तक इतना तगड़ी दक्षिणा कबो नहीं मिली। तो नाई सोचे बड़े घर की, राजा महाराजन घर की बारात, तगड़ा दक्षिणा गठरी उठरी बांधी साइड में गेट के इधर उधर रखी होगी। नजर डाला कहीं कुछ नहीं दिखाई। बताओ काल आई हो? कहा बस कुछ पूछो ना, तुम्हारी भाग्य त्याज हम घरे चले आए, यहाँ नजर आना, यहाँ दक्षिणा। याद करो दे बिन को जे हमरे प्राण बचाई है, और ना गुने गमा दे सिराई हम भागत घर का आए हैं। कहा राजा महाराजा अपने घर के, ऐसो मजाक हमें ना अच्छा लगा। बताओ तुम्हें काट लेता नाक तुम मर जाती, हमारी कच्ची गृहस्थी का दशा होती। सवेरे हुई फैसला, सवेरे हुई फैसला, पौड़ो आराम करो, सो जाओ। नाउन चाची लेटी तो और जैसे तनी झपकी लगे और सांप याद आवे, रोवा भर भरा घटा नींद आवे दादा के सांप याद आवे। इधर दरबार में नाउन चाची की जरूरत पड़ी, सिपाहियों को भेजा गया। देखो भाई बुलाई लाओ चाची के बिना काम रुको पड़ो। सिपाही आए खोजते हुए, चलिए तुम्हारे बिना काम रुका है, आधा बीड़ी काम रोक चली आए। सुनो नुआ हो हम मलए न जइबे, सुनो नुआ हो हम मलए न जइबे, सुनो नुआ हो हम मलए न जइबे, कहे सुने जो मलए में जइबे, कहे सुने जो मलए में जइबे, कहे सुने जो मलए
के बुला के लाया गया। कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। पक्की खाने का जब नंबर आया, कहा चलिए भाई सब लोग भोजन किया जाए। बारात के कुछ लोगों ने कहा हाँ भोजन तो करेंगे, टाइम ही हो रहा भोजन का। ऐसा करिए हमारे बारात में 2 छोटे छोटे लड़का हैं, पहले इन्हें भोजन करा दो, क्योंकि बच्चों के और वृद्ध लोगों के जठराग्नि तीव्र होती है। हालांकि खाते थोड़ा ही थोड़ा है, लेकिन बार बार खाने का मन करता है। आप देखा होगा कोई बूढ़ा खाट लग जाता है घर में, गांव मोहल्ले में, और कुछ खिला पिला के आओ, थोड़ी देर के बाद बोलना शुरू, भैया रे फलनवा रे बेटा कुछ हो खाने के लिए दे जाओ। पोतिया पोता खात परो चुपे कुल्ले भैया हो का, अब है खाए फिर लंघने हो गए। नाराज मत हुआ करो, लंघने हुई गए, क्योंकि बूढ़े लोगों के और बच्चों के जठराग्नि तीव्र होती है, बार बार खाने का मन करता है। खाएंगे तो थोड़े थोड़ा, लेकिन बार बार चाहते हैं कुछ मिले। जैसे भांग खाने के बाद कई लोग कहते घरू ना लागत, कई लोग कहते खटिया उड़ाएला। हाँ, भांग खाने के बाद भी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, जठराग्नि बढ़ जाती है। आप पढ़ा होगा, सुना होगा, जिस समय भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ का स्वरूप धारण किया, ये बात भगवान शंकर जी को मालूम हुई, तो कहा श्रीमती जी से जल्दी करो, मैंने भगवान कन्हैया के बहुत सारे स्वरूपों का दर्शन किया हूं और ये भी झांकी देख लूं, पहाड़ बने बैठे हैं। पार्वती जी कहा जब देखो बरिया तुम्हारी अचानक तैयारी बन जाए, इतनी जल्दी हम कौन इंतजाम करें। और डर भी रही हैं, पार्वती डर भी रही बाबा भोलेनाथ को, क्योंकि बाबा दुनिया के लिए तो भोले हैं, बड़े भोले। जब देखो तो उनका तो भोले बाबा हम हैं जानी जितना भोले हैं, गुस्सा तो हम है जाने तिनके गुस्सा कतनी तगड़ी, दुनिया का जन है, दुनिया की नजर हम तो भोले हैं, कौन इंतजाम करूं, क्यों खाली हाथ जाना भी नहीं है। गुरु वैद्य ज्योतिषी मित्र और बलराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण आज, इले कुछ ले जाना चाहिए। पार्वती जी बड़ा परेशान, नहीं कुछ दे रही हूं तो बाबा नाराज होंगे। 25 गोला भांग के लिए बना के रखा था बाबा के लिए, और न देखी न ताओ बांध दिया 2500 गोला, खूंट बांध दिया, भोले बाबा दे दिया, कहा नहीं मंत्र ले जाओ। भोले बाबा कंधे पुला दो, तो चल दिए। आए, आंखें बंद किया कन्हैया के सामने और खोली गांठ, भोग लगा दिया, तो दिया मस्त गोविंद तुद में समर्पयाम। आप देखा होगा देवी देवताओं को जब लोग जमाते हैं, भोग लगाते, तो आंखें बंद कई कई बैठा थे, माछी बैठा चाहे चींटी आवे, कहो कुतिया मुंह न डार दे थरिया। हम कहते आंखी बंद कई के न खिलाया करो देवी देवता, चश्मा लगा खिलाया करो, कम से कम देखो तो दादा को आ रहा है। और भोले बाबा आंखी बंद कई कई जैसे ही लगाए भोग, 25 गोला भगवान कन्हैया को भेंट कर दिया। बताओ, जो कोई कबहू भांग की गोली न खाया हो और 25 गोला खाई, घर नहीं नाची दादा। आप भगवान कन्हैया के बढ़ी जठराग, गोपी ग्वाल जो कुछ पूजा सामग्री लाती हैं, लड्डू, पेड़ा, पूड़ी, पापड़, खीर, गुलगुला, पुआ, परेठा, दूध, पान, सुपारी, भांग, धतूरा, सब जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान खा चले जा रहे। तो भांग खाने के बाद जठराग्नि तीव्र हो जाती है, बच्चों के जठराग्नि तीव्र होती है, बूढ़े लोगों के जठराग्नि तीव्र होती है, इसलिए बार बार खाने का मन करता है। तो हमारे बारात में 2 लड़का आई, पहले इन्हें खिला दो, बाद में लोग करेंगे भोजन। हाँ निकालो, भेजो जल्दी लेकर, अरे जल्दी निकालो, निकल ले आओ।
दुई लड़का सूक सनीचर छाट के निकारे गए। बैठे पलथी रमाक बहनों भैया लोगों, पूड़ी आवे तो का सब्जी की रास्ता ना देखा सब्जी आवे तो पूड़ी गिरा ना देखा। एक बार जो परसी आए दोबारा हिम्मत ना पढ़ाई कि फिर जाई कुछ दे दादा। हाँ नंबर आ जाए। लड्डू से भरा तसला लिए बंदा खड़ा, अगला बोला कहा लड़का बैठे पत्तल खाली पड़े जाओ परसे लड्डू काहे ना दे जाए। क्या हमसे पूछ रहे हो, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। एक बार जो जाएगा वो खुद ही जान जाई हम काहे नहीं जा, जाके देख ले हम काहे नहीं जा। अरे जो राजा हिमांचल साहब पूरे बारातियों के लिए भोजन सामग्री तैयार करवाया था, वो सब दुए लड़का छट कर गए। तब हो भूखा ही भूख चिल्ला, पेट का है वो तो समझो एकदम। और कुछ लोग हो तो है खुराकी भैया, हो तो एक सज्जन, बड़ी मतलब की कथा याद आ गई बता दूं। एक सज्जन गए ससुराल, और नहीं शादी, अच्छा ससुराल में दमाद हुआ और सास बुआ चाल न बढ़ा दे तो बेकार। मारे मोहल्ला भरे में दौरी दौरी घूमे ही सासू अम्मा, और कोई धोखे पूछ दे काकी पहुना कहाँ के आए तुम्हारे घर में, भैया 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 नहीं आए। लड़ी कब चाहे कब हो भैया न कहा, दमाद पर भैया नहीं आए। 32 पूड़ी सासू अम्मा बनाया, छोटी छोटी बढ़िया 32 पूड़ी कि दमाद देवता खा लेंगे और एक आध लोग घर के निपट जाएंगे। दमाद बैठो जे वहीं के लिए धीरे धीरे कई 30 खा गया, 30 पूड़ी खा लिया। अब सासू अम्मा संकुचित होने लगी तो दिमाग लगाया था भैया भोजन करते समय बीच बीच में पानी पी लिया करो। तो दामाद बोला हाँ माँ हमारी आदत है, हम भी घर में जब भोजन करते हैं तो पानी पीते हैं बीच बीच में, लेकिन बीच आवे तो पहले बीच आवे तो यानी 32 खाए गए वही बीच भी नहीं आओ। पूरे बारातियों के लिए जो भोजन बनवाया हिमांचल साहब दुए छट करी गए। तब वो भूखा ही भूख चिल्लाए। राजा हिमांचल साहब समझ गए बाबा का चमत्कार है। आए शंकर जी के पास, बोले भैया हम बारातियों का स्वागत सम्मान कर पाएंगे तो, और एक गिलास पानी नहीं दे पाएंगे तो, नाम होगा तुम्हारे होगा, बदनाम होगा तो तुम्हारे ही होगा। जो चाहो सो कराओ, नहीं पानी पियाई पाई वो बरातिन को। ये लोग यही कहेंगे अरे भाई मरी गए प्यासे, कहे कि शंकर जी के ससुर है ना पानी पानी नहीं पूर पर, ऐसे कहेंगे लोग। और जो अगर बढ़िया स्वागत सम्मान कर लूंगा, अरे भाई वाह, गया तो बहुत सारी बारातों में, लेकिन भोलेनाथ की बारात में जितना सम्मान जितना सत्कार मिला आज तक कोई नहीं कह पाओ, ऐसे लोग कहेंगे। जो समझ में आवे सो करो। शंकर जी बोले चाचा तुम बूढ़ी आंखों से मेरे सामने आंसू न गिराओ, जाओ ये जिम्मेदारी हमारी, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। राजा हिमांचल दोबारा आए, रसोई घर में देखा तो सब्जी वाला पात्र सब्जी से चकाचक भरा नजर आ रहा है, पूड़ी वाला बर्तन पूरी से भरा नजर आ रहा है, मिठाई वाला पात्र मीठा से भरा न। बैठे लोग देखिए इस कथा से सीखो, भाई बहन बिटिया लोगों उपदेश लो कथा से। लड़की वाले जुगर 100 बाराती मंगा रहे हैं, तुम 5 कम लेके जाओ, 95 लेके जाओ, लौटरी है थोड़े ना, नहीं लौटा रहे जाओगे। 100 बाराती बिटिया वाला मंगाया है, तुम 125 150 पहले परे हो, अब है 20 आदमी तुम्हारे लड़की वाला न खवा पावे, सुहा समूह बनाए बनाए घूमी हो कि नहीं घूमी हो, बिटिया वाला ठेका ले है तुम्हारी जवारी खवाओ। शंकर जी से सीखो, भोले बाबा सारी व्यवस्था संभाल दिया। आप बैठे बाराती लोग भोजन करने के लिए माई गायन कर रही हैं। बारात में भी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है।
ऐसे कोई किसी को गाड़ी दे दे कहो खून खराबक नंबर आ जाए और बरातम गरियाओ तो लोग हंसती हैं। ऐसे कोई चोरी करे उसे दंडित किया जाता है, जेल तक जाना पड़ता है। और हम चोरी करने वाले को रुपया दिया जाता है। बिटिया लोग समझ गई नहीं, जूता चरोही कलेवा पर मिलत कि ना। मन की दक्षिणा लेना चाहो बहनों बिटिया तो हम बताई, जूता चुराने वाली परंपरा हो गई पुरान। अब दुल्हा क्या मोबाइल चुराओ शुरू करो, मोबाइल चुराना शुरू करो, मन की दक्षिणा लो तुरंत। बैठे बाराती लोग भोजन करने के लिए, जेवत दे मधुर धुन गाती,
उस विधि को अपना के भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। हर गिरजा कर भैव विवाह, वन चतुर्दश भरा बुझाऊ। हर गिरजा कर भैव विवाह, वन चतुर्दश भरा हर गिरजा कर भयो विवाहो, सुर सब सुखी दुखी नय। उमा शंभु के ब्याह में पूजे प्रथम गणेश, शून्य संशय जन के हो को सती सुवन सुर गणेश। भगवान शंकर पार्वती के विवाह में गणेश भगवान की प्रथम पूजा करी जाती है। और जबकि गणेश भगवान शंकर जी के पुत्र हैं, मम्मी पापा का ब्याह हो रहा है और लड़का प्रथम पूजा करी जाती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी स्वयं कह रहे हैं। चार सुवन मम अंश से ज्ञानवान बलवान, लंबोदर खटमुख हुए जालंधर हन। हनुमान जी को शंकर सुवन कहा जाता है, केसरी के नंदन कहा जाता है, पवन तनय कहा जाता है। तनय माने पुत्र है, नंदन माने पुत्र है, सुवन माने पुत्र है। या संशय उपजी मुहि भारी, और पिता तीन एक माह। सारी चर्चा आप लोग अगली मीटिंग में दिन में 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। अब गाड़ी स्टेशन पर है, सब लोग खड़े हो जाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करो, प्रसाद लेकर के जाना। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। मालूम हो तो फिर बेकार है हम लोगों ने कहा ना। अब वो भी कि आप लोग चले जाओ तो क्या फायदा। बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग जब प्रेम से सुनते हैं, तो सुनाने में भी अच्छा लगता। 30 मिनट समय